नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों देखिएगा, चाहे कुंडली में हो और चाहे हथेली में हो, ग्रहों का हमारे जीवन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और सबसे पहले ग्रहों की स्थिति ही देखी जाती है कि कौन सा ग्रह हमारे जीवन में क्या प्रभाव डाल रहा है, या किस और किस ग्रह के मिलान से कोई ऐसा योग बन रहा है जो जीवन को सफलता की ओर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हथेली का आकार प्रकार हुआ, हथेली की रंगत हुई, उंगलियों के रंगत हुई, उनका आकार प्रकार हुआ, हथेली में बनने वाली रेखाएं हुई और उसमें बनने वाले साइन हुए, उसका विचार किया जाता है। एक प्रतिष्ठित महिला की हथेली जो 50 वर्षीय है हमारे पास है, और इनकी जैसी मस्तिष्क की रेखाएं हैं, माइंड की रेखाएं हैं, वो बता रही हैं कि मल्टीपल टैलेंट इनके पास है। सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से मौजूद है। अगर ये अपने जीवन में सही निर्णय आगे भी लेते रहे तो बहुत कुछ जो है अपने जीवन में ये पालेंगे। हृदय रेखा इनके बता रही है कि इनकी जो इच्छा है वो टॉप लेवल पे पहुंचने की अभी भी हो रही है। अगर कोशिश करें तो निश्चित तौर पे जो है ये टॉप लेवल तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, अपने स्तर तक। दूसरी बात है, पूरी हथेली में बहुत सारी रेखाएं भी दिखाई दे रही है। और जब हथेली में चाहे अच्छी रेखाएं हों, चाहे वो जो है नेगेटिव रेखाएं हों, बहुत ज़्यादा आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं जीवन के वर्तमान को दिखाती हैं। ऐसे में जीवन के वर्तमान समय में थोड़ा सा मानसिक दबाव ये देती हैं, संघर्ष को देती हैं, और विशेषतर पारिवारिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और करियर के क्षेत्र में ये संघर्ष देती है, मानसिक परेशानी देती है, और व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है ये अक्षमता की ओर, दरिद्रता की ओर ले जाती हैं। इसका सरल वैज्ञानिक उपाय होता है, थोड़ी सी ये इंगित करती हैं कि जो हमारी दिनचर्या है उसको थोड़ा सा बदला जाए, इस और ये इंगित करती हैं। अब आगे बढ़ के हम एक एक चीज़ देखने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहले देखिएगा, आपका जो ग्रह है यहाँ पे गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति जी, और यहाँ पे जो है राजकुमार बुध, दोनों जो है विकसित अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। और पर्वतों से, जो और पर्वत हैं वो उतने विकसित नहीं हैं, उतने अनुकूल नहीं हैं। लेकिन हथेली में गुरु का पर्वत, ये वाला जुपिटर माउंट जिसे कहते हैं, और मरकरी बुध का पर्वत जिसे कहते हैं, बुध ग्रह जिसे कहते हैं, ये आपकी हथेली में विकसित है। और देखिएगा, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप लोगों की हथेली में ये दोनों ग्रह विकसित अवस्था में हो और ग्रहों की तुलना में, ये ज्ञान है और ये व्यापार है, आपका व्यक्तित्व है, तो ऐसा जातक ज्योतिषी, ज्योतिष को जानने वाला या ज्योतिष में रुचि रखने वाला, काव्य को जानने वाला, वक्ता, कथावाचक, ऐसा व्यक्ति उच्च कोटि का बुद्धिमान होता है। यदि हथेली में गुरु और बुध, जो मैं ये पर्वत बता रहा हूँ, विकसित हो और व्यक्ति व्यापारी हो, व्यापार कर रहा हो, तो ऐसा जातक जबरदस्त व्यापारी होते हैं, उच्च कोटि के व्यापार करने वाले होते हैं, और अपने जीवन काल में खूब धन उपार्जन करते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत जो है इन दोनों की रंगत की, और इन दोनों की जो है बलाबल स्थिति में, उभरे हुए स्थिति में आने पर होता है। आपकी हथेली में है और सभी ग्रहों ने अगर साथ दिया तो ये ग्रह जीवन काल के अंत तक आपको बहुत सुख देंगे और आपके व्यक्तित्व को निखार के रखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिएगा, आपका जो जुपिटर माउंट है ये बहुत सुंदर उभार ली हुई यहाँ पे दे रहा है। ये धन का ग्रह है, ये देव गुरु हैं, ये आचार्य बृहस्पति जी हैं, सुंदर हैं,
पुष्टता लिए हुए है। ये जगह अगर सरल रूप से देखें तो उभरी हुई दिखाई दे रही, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं उभ रहा है, वो गलत होता है। और दबा भी नहीं है, रेखाएं एक दूसरे को काट भी नहीं रही, मतलब अनुकूल स्थिति में है। ऐसी जातिका श्रेष्ठ होती है, स्वयं उन्नति तो करी होगी या करेंगी भी, और जो भी आपसे जुड़ेगा, मन से आपके संसर्ग में आएगा, उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगी, सहयोगी होंगी, स्वाभिमानी होंगी, अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रखने वाले होंगे, और सबके साथ जो है न्याय करने वाला जो विचार है वो आपके अंतर्गत आता है। अपनी बातों का निर्वहन करने वाली होंगी, और परोपकार की भावना आपके अंदर यहाँ पे है। परोपकार के साथ साथ अगर देखा जाए तो धर्म के मामले में भी आप श्रेष्ठ अवस्था में यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। और देखिएगा हमारे जीवन में बृहस्पति जी, ये देव गुरु जो आचार्य हैं, ये हथेली में पुष्ट होते हैं, तो ऐसा जो जातक होता है वो विद्वान होता है और ज्ञानवान होता है। आपको अपने जीवन में निश्चित ही अपार मान सम्मान मिलता रहेगा, जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता रहेगा, चाहे सड़क के किनारे हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह जो है आपको सम्मान मिलेगा। और देखिएगा जीवन में बृहस्पति जी इस तरह से पुष्ट होते हैं, सुंदर भाव में बैठे होते हैं, तो समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में व्यक्ति जो है समस्याओं से बच जाता है। ये बहुत सुंदर, बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं हमने बुद्ध की बात की थी, ये सबसे छोटी उंगली है ना, इसके नीचे के हिस्से को हम बुद्ध कहते हैं। ये भी सुंदर है, अच्छे रूप में उभरा हुआ है। जब ये नेगेटिविटी आपके अंदर से चली जाएगी, ये संघर्ष की रेखाएं जो है इनका प्रभाव कम होने बैठ जाएगा, और आपका सूर्य अनुकूल स्थिति में, मजबूत स्थिति में आएगा, तो ये मरकरी और भी प्रभावशाली हो जाएगा। आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें निश्चित ही पूरी सफलता अर्जित करेंगे। अभी भी एक चीज़ आपके पास है कि हर तरह की परिस्थितियों को आप भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं। योजना बनाकर अगर चलेंगे तो बहुत अच्छा लाभ आपको होगा। जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं, आपके अंदर खासियत है, उसे पूरा अवश्य आप करते हैं। और देखिएगा जिन भी व्यक्तियों का, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, ये मरकरी का माउंट, ये जो है बुद्ध का माउंट इस तरह से सुंदर उभार लिए होता है, ये जगह उभरी हुई होती है, तो ऐसी अवस्था में ऐसे व्यक्ति मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होते हैं। सामने वाले को किस तरह से प्रभावित करना है, ये ऐसे लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और बुद्ध का पर्वत इस तरह से सुंदर भाव में हो तो व्यापारिक कार्यों में ज़्यादा सफलता की प्राप्ति होती है। अपनी बात को किस तरह से रखा जाए, अपनी बात को कहाँ पे रखा जाए, और कहाँ पे कौन सी बात रखनी है, किसके सामने कौन सी बात प्रभावशाली ढंग से रखनी है, कब रखनी है, ये आपको अच्छी तरह से आती है। और बुद्ध इस तरह से मजबूत हो तो वाणी की शक्ति बड़ा सौम्य हो जाता है। व्यक्ति तीव्र मस्तिष्क का स्वामी होता है और योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाला व्यक्ति होता है। ये आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। अब हम थोड़ा सा जो है और ग्रहों की और बाद में चलेंगे, पहले हम उंगलियों से शुरू करते हैं, क्योंकि इनका ज़्यादा प्रभाव आपका पड़ रहा था। थोड़ा सा एक ग्रह का नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, उस और भी चलते हैं। देखिएगा सबसे पहले तो यहाँ पे ये आपका जो निम्न मंगल है, ये बड़ा दूषित और कमज़ोर अवस्था में है, और जब ये इस तरह से होता है तो ये मानसिक परेशानी देता है। व्यक्ति चिंता बहुत ज़्यादा करता है, किसी चीज़ को लेकर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा चिंतामय रहता है, और कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति बनी रहती है। डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये ज़्यादा कमज़ोर होता है तो पेट की समस्या भी उत्पन्न कराता है।
या नेत्र रोग होता है, नज़रें कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। कई बार ब्लड प्रेशर की समस्या आनी बैठ जाती है। कई बार जो है शरीर में कंपन हो जाती है या शारीरिक ताकत कम होने बैठ जाती है। शरीर के जो जोड़ हैं वो काम करना कम कर लेते हैं। इसलिए जो है थोड़ा मंगल का उपाय करना बहुत ज़रूरी है और इस उपाय को मैं विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेजूंगा। दूसरा जो ग्रह है जो नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में थोड़ा सा डाल रहा है वो है आपके हथेली में ये चंद्रमा। अगर आप देखोगे तो सीधा सीधा यहाँ पे एक कट का निशान भी बन रहा है। थोड़ा सा जीवन काल में जल क्षेत्र से दूर रहना बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे पूरा गड्ढानुमा बना हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं आपका चंद्र नेगेटिव अवस्था में है। और देखिएगा चंद्र ही एक ऐसा पर्वत है जो पूरे मन को कंट्रोल करता है। आपके 70% मामलों में जो है चंद्र ही भागीदार है, चंद्र का ही प्रभाव पड़ता है। इसलिए चंद्रमा को पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपकी हथेली में ये नेगेटिव प्रभाव डालता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में व्यक्ति का मन गड़बड़ रहता है। ज़्यादातर मामलों में मानसिक परेशानी से ऐसा व्यक्ति ग्रसित होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। जातक भावुक ज़्यादा हो जाता है, या ये कहें कि बात बात पर जो है आंखों में आंसू आने शुरू हो जाते हैं, या इमोशनली व्यक्ति परेशान हो जाता है। मन अच्छा नहीं रह सकता है और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट भी व्यक्ति का सही नहीं होता है, कभी कभार ये दिक्कत आ जाती है। चंद्रमा नेगेटिव हो तो ज़्यादातर मामलों में माँ हो तो माँ का सुख नहीं मिल पाता है। चंद्रमा नेगेटिव हो, खराब हो तो नींद आने में भी दिक्कत आने बैठ जाती है और मानसिक रूप से व्यक्ति कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, चिंताएं बहुत ज़्यादा करने बैठ जाता है और शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी जो है गड़बड़ाने बैठ जाता है। आपको चंद्रमा का, आपको मंगल का और आपको नेगेटिव ऊर्जा का जो है उपाय करना बहुत ज़रूरी आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आगे चलें। कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ नहीं हैं, उस और भी ध्यान दें। यहाँ पे देखिएगा आपकी जुपिटर माउंट की जो ये उंगली है जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं और तर्जनी इसको जो है संस्कृत में कहा जाता है, ये पूरी तरह से झुक रही है आपकी बीच की उंगली मिडिल फिंगर की ओर, जिसे हम मध्यमा कहते हैं, और ये शनि की उंगली है। जब भी हमारी ये जुपिटर माउंट की उंगली शनि की तरफ ढले, बीच की उंगली की तरफ ढले, तो ये समझना चाहिए कि आपके अंदर ईश्वर के प्रति आस्था है, ईश्वर को मानने वाला व्यक्तित्व आपका है और ईश्वर के प्रति जो है श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर हम अब देखें बीच की उंगली भी कहीं ना कहीं सूर्य की तरफ, माने रिंग फिंगर की तरफ, जिसे अनामिका कहते हैं, उसकी तरफ ढलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही आपको सफलता की प्राप्ति होती है किसी भी काम में। जब हद से ज़्यादा मेहनत करते हैं तभी आपको उसका फल मिलता है। एक आम व्यक्ति जहाँ जो है 10% मेहनत करता है, आपको उसी काम को प्राप्त करने के लिए 40% मेहनत करनी पड़ती है शनि के कारण, और मेहनत भी बहुत कराता है। दूसरी, अगर आप देखोगे आपकी रिंग फिंगर जो है शनि की तरफ मुड़ी हुई है, और जब भी रिंग फिंगर शनि की तरफ मुड़ी हुई होती है, इस तरह से लंबी सुडोल होती है, हिम्मती स्वभाव तो रहता है, रिस्क लेने की क्षमता अंदर बनी हुई रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं धन के प्रति कि कहीं धन आ जाए इसकी भी जो है कामना रहती है। यहाँ पे अगर हम कनिष्ठा की ओर देखें तो कनिष्ठा तो अच्छी खासी लंबी है, पहले पोरवे तक पहुँचती वहाँ पे दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर रहती है और धन और मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रहती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, इन दोनों के बीच में यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है एक छिद्र दिखाई दे रहा है,
और अनामिका सूर्य की उंगली जिसे रिंग फिंगर कहते हैं, और कनिष्ठा बुध की उंगली जिसे कहते हैं, इसके बीच में अगर छिद्र होता है तो बुढ़ापे काल में धन के मामले में संघर्ष को ये बताता है। किस व्यक्ति को संभल जाना चाहिए, कहीं ना कहीं बुढ़ापे काल में जो है धन के मामले में संघर्ष बढ़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा आपकी ये फिंगर भी इस ओर मुड़ रही है, ये भी इस ओर मुड़ रही है, और जो है ये भी इस ओर मुड़ रही है। सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे सूर्य की तरफ दिखाई दे रहा है। ये बहुत श्रेष्ठ अवस्था होती है। देखिएगा, क्योंकि सूर्य के पर्वत की तरफ झुकाव होता है तो व्यक्ति यश पाने की चाह रखने वाला होता है, समाज में मान और प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला होता है। और देखिएगा, जब हम अपनी जीवन काल में यश प्राप्त करने की चाह रखते हैं, फेम प्राप्त करने की चाह रखते हैं, तो निश्चित ही हमारी जो कर्म होते हैं हम उनको भी अच्छा करते हैं, क्योंकि तभी तो हमें मान प्रतिष्ठा और सम्मान मिलेगा। और निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति यदि नौकरी कर रहा हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, तो अधिकारी के पद पे होता है, उच्च पदस्थ होता है, किसी न किसी रूप से जो है ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ होता है और सफल होता है। ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब अंगूठे की ओर अगर हम चलें तो अंगूठा देखना भी बहुत ज़रूरी है। आपका अंगूठा अच्छा खासा लंबा है और लचीला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लंबा अंगूठा अच्छा माना जाता है, लचीला है तो परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व तो यहाँ पे कहा जाएगा। जैसी परिस्थिति रहती है उस तरह से ढल जाते हैं। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें तो पहले पौरवे को अगर देखते हैं हम तो नुकीला यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लंबा दिखाई दे रहा है, तो जीवन काल में इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी रही है। सेकंड पौरवे को भी देखें तो अच्छा खासा लंबा है, कम्युनिकेशन स्किल्स में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है, अपनी बात को लोगों को समझाने में माहिरता हासिल है, एक लॉजिकल तरीके से अपनी बात को, एक प्रभावित तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं। दोनों पौरवों के बीच में एक सुंदर योग का यहाँ पे चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्तियों को अपनी कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त होता है। यदि किसी कारण न हुआ तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है, लेकिन अपने घर का सुख निश्चित तौर पे प्राप्त होता है। भावुक किस्म की जातिका होंगी, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व तो यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है और ये बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति जो भी होता है उदार दिल वाला होता है। और देखिएगा, अब थोड़ा लकीरों की ओर चले, फिर अन्य ग्रहों को देखते हैं। यहाँ पे जो आपकी रेखा है जिसको हम कहते हैं हृदय की रेखा, ये इस तरह से जारी है बुध क्षेत्र से जाके, और कहाँ जारी है, आपकी अनामिका, आपकी मध्यमा और आपकी तर्जनी के बीच में जारी है। और जब ये इसके बीच में जाते हैं तो यहाँ पे शनि के भी गुण आते हैं और यहाँ पे जो है गुरु के भी गुण आते हैं। और जब इन दोनों के गुण आते हैं तो ये समझना चाहिए कि ऐसा जो भी व्यक्ति होता है, जातक जातिका होती हैं, अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। आपकी सोच अभी भी जो है वर्तमान समय है बहुत आगे बढ़ने की होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। गुरु का बहुत ज़्यादा प्रभाव आ जाने के कारण जो आपकी इच्छा है वो टॉप लेवल तक, सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक यहाँ पे पहुँचने की हो रही है। लेकिन शनि का बल आ जाने के कारण कितनी भी मेहनत करनी पड़ी, कैसे भी कड़ाई से जो है अपने जीवन को ले जाना पड़े, लेकिन एन केन प्रकारेण वहाँ तक पहुँचना है तो पहुँचना है, कर्म करना है तो करना है, ये इच्छा यहाँ पे हो रही है। अब इसको दूसरे हिसाब से अगर देखें, यहाँ पे पहुँच रही है और यहाँ पे जो है एक मछली जैसा साइन भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये शनि का पर्वत है। और देखिएगा, शनि पर मछली का चिन्ह होने का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति बेहद ही न्यायप्रिय होता है और अनुशासित होता है।
ऐसा व्यक्ति रहस्यमयी विद्याओं की ओर भी आकर्षित होता है। और कई बार देखा गया है कि ज्ञाता भी होता है, खोज भी करता है, दार्शनिक होता है और अपनी जो आजीविका है, कई बार ऐसे लोग इसी चीज़ को लेकर जो है कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति को शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब दूसरी रेखा पे चले जाएं। अब देखिएगा दूसरी रेखा पे ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है और यहाँ पे दो मस्तिष्क की रेखा है। जब भी हमारे जीवन में दो मस्तिष्क की रेखा होती है तो हमारे अंदर मल्टीपल टैलेंट होता है और उस टैलेंट को हम किस तरह से यूज करें ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ऐसे लोगों का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है चंद्रमा की तरफ जारी है और चंद्रमा जो है क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये चिंतातुर स्वभाव को भी देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा यहाँ से शुरू हो रही है, लेकिन जीवन की रेखा का अंत जो है केतु पर्वत पे हो रहा है। कहीं ना कहीं जो है जीवन में उतार चढ़ाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है और एक रेखा इसको जो है काटते हुए भी दिख रही है। थोड़ा सा जो है ये कष्टप्रद रहता है। इसका मैं उपाय दूंगा, करने की जरूर कोशिश करिएगा। आपकी करियर की रेखा, आपकी भाग्य की रेखा चंद्र क्षेत्र से निकल करके अपने स्वास्थान जारी है, लेकिन अचानक यहाँ पे कोई रेखा काट रही है हृदय रेखा के अंतर्गत। इस तरह से लंबी भाग्य रेखा का होना जीवन में निरंतर उन्नति की निशानी है और ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करवा के तब जाके 42 से लेके 45वें वर्ष में चैन दिलाती है और 45वें वर्ष के आसपास भाग्योदय कराती है। सभी ग्रह अगर उस समय जो है अनुकूल स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति को व्यापार का सुख और धन का सुख निश्चित तौर पे मिलता है। इसका एकाएक हृदय रेखा पे कटना इस बात का द्योतक है कि कहीं ना कहीं जो है संभल के रहने की आवश्यकता है, क्योंकि भावनाओं के वशीभूत होकर अपने विकास को आप अवरुद्ध कर सकते हैं। इस और विशेष ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत दिखाई दे रही है। एक रेखा यहाँ से निकलकर जो है बुध की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये भी निश्चित है कि व्यापार के गुणों में वृद्धि करती हुई ये दिख रही है, व्यापार को देती हुई ये दिखाई दे रही है। एक रेखा जीवन की रेखा से मंगल की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। इस बात का द्योतक है कि भूमि संबंधी कामों से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। एक रेखा यहाँ से निकल करके बुध की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। ये स्पष्ट होने पे और नेगेटिव ऊर्जा के खत्म होने पे निश्चित तौर पे जो है व्यापार के क्षेत्र में ये उन्नति कराएगी या वैज्ञानिक क्षेत्र में जो है सफलता दिलाएगी, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक रेखा जो है इस तरह से जाती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। इसको हम जीवन की सहयोगी रेखा कहते हैं, क्योंकि जीवन रेखा से ऊपर ये चलती हुई दिख रही है। कई बार ऐसे लोगों को अचानक धन की प्राप्ति भी हो जाती है, लेकिन इस रेखा का मतलब ये होता है कि आपको अपने जीवन काल में दूसरों का सहयोग अच्छे रूप से मिलेगा और ईश्वर की जो कृपा है वो आपके अंदर बनी हुई है और ताउम्र जो है भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। ये भी इंगित कर रही है आप में प्रतिभा भी अच्छी है, आप में तीव्र बुद्धि भी होगी, सोचने और समझने की शक्ति भी आप में विशेष रूप से है। ऐसा व्यक्तित्व आपका है कि जीवन काल में यदि कोई एक निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। सूर्य पर्वत के अनुकूल स्थिति में आने पे, आपके निम्न मंगल के अनुकूल स्थिति में आने पे और नेगेटिव ऊर्जा के प्रभाव को खत्म होने पे आपका जो व्यक्तित्व है निश्चित रूप से अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। ये रेखा जो है यहाँ पे बताती हुई निकल रही है। अब भाई कितना टाइम में जो है ये ग्रह और नक्षत्र मजबूत होंगे वो आपके ऊपर बात करता है।
कि आप जो उपाय दे रहा हूँ किस तरह से करते हैं। और जब भी व्यक्ति उपाय करता है तो उसका असर 6 महीने के बाद से शुरू हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रह इस तरह से हों तो कम से कम 2.5 साल जो है उन ग्रहों को प्रबल रूप लेने में लगता है। तो थोड़ा संयम की ज़रूरत यहाँ पे ज़रूर दिखाई दे रही है। अब देखिएगा एक चीज़, अगर देखते हो आप तो ये जो अंगूठा है इसके नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। ये दैत्यों के गुरु हैं, ये आचार्य हैं हमारी हथेली में। और इसके बारे में अगर मेरे व्यूअर्स हैं तो वो लोग सभी जानते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में ये पुष्ट भी है, सुंदर अवस्था में भी है, तेजोमय भी दिखाई दे रहा है। आप भी तेजस्वी होंगे ये निश्चित है। सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर भी विद्यमान होगा और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी आप में यहाँ पे दिखाई दे रही है। आने वाले समय में भौतिक सुख सुविधाएं भी अच्छी रहेंगी, परिवार का भी बेहतर साथ मिलेगा। ऊपर की ओर वर्टिकल लाइनें जा रही हैं। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा जो है वर्तमान समय में चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो चिंता है ना मन के अंदर लगी हुई दिखाई दे रही है। और थोड़ा मंगल जिस तरह से है, थोड़ा चिड़चिड़ापन, थोड़ा गुस्सैल स्वभाव भी कभी कभी यहाँ पे दिखाई देता है। कन्फ्यूजन की स्थिति भी दिखाई देती है। और ग्रहों के बारे में मैंने बता दिया है। यहाँ पे शनि की तरफ थोड़ा देखें तो बेवजह की चिंताएं भी देता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। आपका अगर सूर्य देखें, सूर्य आपका जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में, कमज़ोर भाव में आपकी हथेली में बैठे हुए हैं। और देखिएगा जब सूर्य कमज़ोर स्थिति में रहते हैं ना तो व्यक्ति के काम बनते बनते रह जाते हैं, या बनने वाले होते हैं तो बन नहीं पाते हैं। जो योग्यता, जो क्वालिटी आपके अंदर है उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, जिस तरह से चीज़ों का विस्तार होना चाहिए था उस तरह से विस्तार नहीं मिल पा रहा है। आपके कार्य का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए क्या करना है? सूर्य को मजबूत करना है। चाहे करियर की दशा हो, चाहे धन की दशा हो, चाहे आपके व्यक्तित्व की दशा हो, सारा जो है तभी विस्तार होता है सभी चीज़ों का जब सूर्य अच्छा हो। वैसे सूर्य में देखें तो सुंदर रूप से और स्पष्ट रूप से यहाँ पे एक मछली का शानदार चिन्ह दिखाई पड़ रहा है और ये बहुत अच्छा होता है। मछली का चिन्ह हथेली में जिस ग्रह में बैठते हैं उस ग्रह के गुणों में वृद्धि करते हैं और इसका सबसे पहला काम होता है व्यक्ति को क्रिएटिविटी प्रदान करना। ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव होता है। और सूर्य पर्वत पर मछली का चिन्ह होने से व्यक्ति दुनिया में एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में नाम कमाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर अपने जीवन को सर्वोच्च स्तर तक पहुंचा सकता है। ये आपकी हथेली में फिश का चिन्ह यहाँ पे है तो इस चीज़ को बता रहा है। वैसे और भी चिन्ह हैं। एक वर्ग का चिन्ह भी यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर सूर्य अनुकूल स्थिति में आ जाता है तो निश्चित रूप से जो है व्यापार के क्षेत्र में बड़ा बिल्ट आप करेंगे, बहुत ज़्यादा विस्तार आप करेंगे। इस बात की संभावना यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि एक से ज़्यादा यहाँ पे जो है जहाँ देखो वर्ग के छोटे छोटे और स्पष्ट साइन दिखाई दे रहे हैं। ये सबसे कमाल की चीज़ है। अगर ये साइन है आपकी हथेली में सूर्य पर्वत पे, कहीं और कुछ ना भी हो तो आपको जो है इसी से सारा कुछ प्राप्त हो सकता है। इसके आगे कोई भी साइन जो है इतना श्रेष्ठ और इतना पावरफुल नहीं माना जाता है। आपका ऊपरी मंगल ठीक है, आपके अंदर ये पराक्रम देता हुआ, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा और आपका जो यहाँ पे मणिबंध है,
मणिबंध में दो सुंदर रेखाएं स्पष्ट रूप से गहरी रेखाएं दिखाई दे रही हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर हमारे मणिबंध क्षेत्र में दो रेखाएं हो श्रेष्ठ अवस्था में हो तो ये मान के चलिएगा कि ऐसा जो व्यक्ति होता है स्वयं के बलबूते कुछ करने वाला व्यक्ति होता है। अपने बल पर, अपने पुरुषार्थ के द्वारा और अपनी जो है मेहनत के द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ाता है और एक सर्वोच्च स्तर तक ऐसा व्यक्ति ले जाता है। आकर्षण वाला व्यक्तित्व ऐसे लोगों के अंदर रहता है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, साथ में कुछ उपाय विधि पूर्वक लिख करके भेज रहा हूँ, उसी विधि के अनुसार करिएगा, निश्चित तौर पे जो है आपको सफलता की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।